सो हे दिस इज गौरव। और ये जो वीडियो है ये बूट स्ट्रैप सीरीज का सेकंड वीडियो है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंटेनर क्लास के बारे में जो कि हमें बूट स्ट्रैप प्रोवाइड करता है। तो देखो, पिछले वीडियो में तो मैंने बता दिया था कि ये जो होल प्लेलिस्ट है वो किन के लिए बेनिफिशियल है, बट फिर भी मैं एक बार और दे देता हूँ क्योंकि कुछ लोग पहले वीडियो से चालू करते हैं, इंट्रोडक्शन देखते नहीं है। तो देखो, ये जो प्लेलिस्ट है ये उनके लिए इंपॉर्टेंट है जिनको CSS आता है, बट वो फंस कहाँ पर आ रहे हैं, जिन्हें मतलब उन्हें रिस्पॉन्सिवनेस बनाने में दिक्कत हो रहा है, इसलिए वो बूट स्ट्रैप को यूज़ करना चाहते हैं एज ए रिस्पॉन्सिव टूल। खत्म। तो अब हम बात कर लेते हैं खैर कंटेनर होता क्या है। मुझे पता आप जान रहे हो, बट देखो 20-30 सेकंड में रिकैप कर लेते हैं। कंटेनर वो चीज़ होता है जिसके अंदर हम कुछ चीज़ों को रैप करके रखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास हेडिंग है, इनपुट है और बटन है, और हम चाहते हैं कि इन तीनों चीज़ों को एक जगह रैप करके रखें। तो रैप करने के बाद जो उस जगह का जो नाम है वो जगह कंटेनर है। मतलब कंटेनर एक डिब्बा है, डिब्बा के अंदर आप इन तीनों चीज़ों को रख सकते हो। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहला कंटेनर क्लास जो कि हमें बूटस्ट्रैप प्रोवाइड करता है। तो देखो, सबसे पहला जो है क्लास जो हमें बूटस्ट्रैप प्रोवाइड करता है कंटेनर के लिए, वो है कंटेनर। तो जैसे अगर आप यहाँ पर लिखते हो डिव क्लास इज इक्वल टू कंटेनर, और एक बार तो याद रखना, बूटस्ट्रैप में आप जितनी भी क्लासेस यूज करोगे उसमें आप स्मॉल लेटर में ही क्लासेस लिखना, कैपिटल में मत लिखना। ठीक है। तो ये जो डिव है, इस डिव पर अगर आप लगाते हो क्लास इज इक्वल टू कंटेनर और बूटस्ट्रैप का सीरियल लिंक लगाते हो, तो सीरियल लिंक के बारे में बाद में बात करेंगे, वो कैसे काम करता है आपको पता चल जाएगा। क्लास इज इक्वल टू कंटेनर, तो क्या हुआ कि वो जो डिव है अब वो कंट्रोल होगा बूटस्ट्रैप के क्लास कंटेनर के थ्रू। ठीक है। तो अब क्या है कि इस केस में कि ये जो डिव है, ये आप ब्लैक वाला जो देख रहे हो ये हमारा डिव है और इसके अंदर जो क्लास है वो कंटेनर लगा हुआ है। तो अब क्या है, ये जो डिव है ये हल्का हल्का मार्जिन जो है लेफ्ट और राइट से लेगा। ठीक है। तो जो आप बैकग्राउंड देख रहे हो वो हमारा स्क्रीन है, और ये जो ब्लैक वाला जो बॉक्स देख रहे हो ये हमारा कंटेनर है, और ये जो कंटेनर है ये लेफ्ट और राइट से मार्जिन लेगा सभी बड़े स्क्रीन डिवाइसेस के लिए। मतलब कि जैसे आपका लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया, टीवीज हो गया, उसके अंदर आप अपने वेबसाइट को खोलते हो और उस वेबसाइट का डिव में अगर आप क्लास कंटेनर लगाए हुए हो तो वो लेफ्ट और राइट से थोड़ा थोड़ा मार्जिन लेगा। बट अगर आप फोन में अगर आप देख रहे हो ना, तो ये कंटेनर जो है ये फुल विड्थ लेगा स्क्रीन की। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे क्लास के बारे में जो कि हमें बूटस्ट्रैप प्रोवाइड करता है, वो है कंटेनर फ्लूइड। तो अगर आप लिखते हो डिव क्लास इज इक्वल टू कंटेनर फ्लूइड, तो वो जो डिव है उस डिव की जो मतलब विड्थ होगी वो स्क्रीन के विड्थ के बराबर होगी। मतलब कि आप कोई ऐसा डिव चाहते हो जो कि आपके स्क्रीन की पूरी विड्थ ले, तो वहाँ पर आप कंटेनर फ्लूइड यूज़ करना। और आप कुछ ऐसा डिव चाहते हो जो कि मतलब लेफ्ट और राइट से थोड़ा थोड़ा स्पेस छोड़ के वो जो डिव है वो बीच में रहे आपके स्क्रीन के, तो वहाँ पर आप सिर्फ कंटेनर लगाना। और ये जो कंटेनर फ्लूइड है ये सभी स्क्रीन डिवाइसेस से फुल विड्थ लेगी, चाहे वो आपका मोबाइल फ़ोन हो, लैपटॉप हो, टैबलेट हो या टीवी की स्क्रीन हो, तो किसी में भी ये जो है वो फुल विड्थ लेगा। और वहीं अगर आप कंटेनर यूज़ करते हो सिर्फ, तो कंटेनर में जो है वो आपके मोबाइल फ़ोन में तो फुल विड्थ लेगा, बट उसके बाद उससे जितने भी ऊपर के डिवाइसेस है, स्क्रीन डिवाइसेस, जैसे टैबलेट हो गया, लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया, टीवीज़ हो गया, तो उसके अंदर अगर आप अपने साइट को खोलते हो तो वो जो है वो लेफ्ट और राइट से थोड़ा थोड़ा स्पेस लेगा। ठीक है। अब हम सीधे कोड पर चलते हैं। तो यहाँ पर एक काम करता हूँ, देखो मैंने यहाँ पर पहले से एक फोल्डर बना रखा था बूटस्ट्रैप फॉर सिग्मास। हुआ क्या था कि मेरे फ़ोन की जो बैटरी है वो मतलब चलो बस इधे तो दोबारा ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ठीक है, फिर से एक नया फोल्डर बना लेते हैं जिसका नाम रहेगा बूटस्ट्रैप फॉर सिग्मास। ठीक है। क्योंकि हमें मतलब HTML CSS अच्छे से आता है, हमें बस रिस्पॉन्सिवनेस में दिक्कत है। ठीक है। तो मैं यहाँ पर कोड एडिटर जो है वो मैं VS कोड यूज़ कर रहा हूँ। आप कोई भी कोड एडिटर यूज़ कर सकते हो, बट आई नो कि अगर आप लोग देख रहे हो तो मोस्टली आप लोग वेब डेवलपमेंट में हो तो VS कोड ही यूज़ करते हो, या फिर पता नहीं, कोई बात नहीं, बट सबको पता है कि हाँ कैसे काम करता है वेब, तो ज़्यादा कुछ है नहीं। देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक नया फाइल बना लेता हूँ जो कि है index.html। तो हमारे HTML की फाइल है बेसिक, और इसके अंदर जो बेसिक टेम्पलेट अगर आपको लगाना, अगर आप VS कोड में हो तो सिंपली एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना, एंटर जैसे करोगे तो ये जो सारा जो ये क्या बोलते हैं HTML का जो बेसिक टेम्पलेट है वो लग जाएगा। ठीक है। टाइटल चेंज कर देते हैं, यहाँ लिख देते हैं बूटस्ट्रैप 5। ठीक है। और यहाँ पर हम एक CSS के लिए style.css भी लगा लेते हैं, क्योंकि जो है हम थोड़ी सी अपनी भी स्टाइलिंग करेंगे, हम पूरे बूटस्ट्रैप के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे। ठीक है। तो देखो, बूटस्ट्रैप के अगर आपको क्लासेस यूज़ करने हैं तो उसके लिए बूटस्ट्रैप का जो CDN लिंक है वो आपको लगाना होगा। तो यहाँ पर सिंपली आप ब्राउज़र में जाओ एंड यहाँ पर ऊपर लिंक में लिखना बूटस्ट्रैप। ठीक है। सबसे पहला वाला जो लिंक आएगा उस पर क्लिक कर लेना। ये लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो कोई मतलब ढूंढने वाली काम है नहीं। यहाँ पर डॉक्स में जाना, डॉक्स में जाना, उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना, थोड़ा सा मैं यहाँ पर जूम कर लेता हूँ। देखो ये एक लिंक दिख रहा है, इस लिंक को सिंपली यहाँ से कॉपी करना Ctrl+C से, एंड फिर से मैं पेज को थोड़ा सा रीसेट कर लेता हूँ।
एंड उसके बाद इस लिंक को जो है वो अपने हेड टैग के अंदर पेस्ट कर देना। तो मैं यहाँ पर फिलहाल के लिए एक थोड़ा सा लगा देता हूँ कमेंट, ताकि मुझे पता रहे, ठीक है। तो ये मेरा बूट स्ट्रैप का CDN लिंक जो है वो यहाँ पर पेस्ट हो गया। उसके बाद हम अपने CSS को भी इंपोर्ट कर लेते हैं, जिसके अंदर हम जो कस्टम CSS है वो लिखेंगे। तो सिंपली सब चीज़ सही है, कोई बात नहीं, नाम सही है style.css। चलो, तो सबसे पहले क्लास के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है कंटेनर। कंटेनर हमने पढ़ा है कि वो जो है लेफ्ट और राइट से थोड़ा थोड़ा मार्जिन लेगा। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं कंटेनर। तो हम एक डिव बनाते हैं जिसका सिर्फ क्लास जो होगा वो कंटेनर होगा, और ये जो क्लास है कंटेनर, ये बूट स्ट्रैप के द्वारा जो है वो अभी कंट्रोल होगा। तो ऐसे तो ये दिखेगा नहीं, तो इसके अंदर हम एक हेडिंग एलिमेंट भी लगा लेते हैं, जिसके अंदर हम लिख देते हैं हे आई एम कंटेनर क्लास, ठीक है। कंट्रोल एस करते हैं, एंड उसके बाद देखो एक एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेना, लाइव सर्वर, और यहाँ पर जाना, सिंपली लिखना लाइव सर्वर, और उसके बाद खुल जा जल्दी यार। हाँ, ये वाला जो है, ये वाला एक्सटेंशन आप इंस्टॉल कर लेना। इससे होगा क्या ना, कि जब भी मैं कुछ चेंजेस करूँगा, जैसे कंट्रोल एस सेव करूँगा, तो डायरेक्टली जो ब्राउजर पर वो रिफ्लेक्ट होगा, बार बार मुझे ब्राउजर रिफ्रेश नहीं करना पड़ेगा। लाइव सर्वर जैसे इंस्टॉल करेंगे, यहाँ पर गो लाइव का एक आ जाएगा ऑप्शन, सिंपली इस पर क्लिक करोगे तो आपका जो लाइव सर्वर है वो आपके ब्राउजर पर चलने लगेगा, ठीक है। तो हमारा लाइव सर्वर मतलब स्टार्ट हो चुका है। अब देखो कुछ पता चल नहीं रहा है, तो यहाँ पर एक काम करते हैं हम, इसे बैकग्राउंड दे देते हैं। तो देखो कंटेनर हम मल्टीपल क्लास जो है वो हम मल्टीपल दे सकते हैं। तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर एक कस्टम क्लास दे देता हूँ बॉक्स, और इसको मैं थोड़ा सा डिज़ाइन अपने कस्टम CSS से करूँगा। तो यहाँ पर डॉट, क्योंकि ये क्लास है, और यहाँ पर मैं एक बैकग्राउंड कलर लगा देता हूँ, और बैकग्राउंड कलर को मैं लिख देता हूँ ग्रे। कंट्रोल एस जैसे सेव करूँगा, एंड उसके बाद देखूंगा, तो देखो ये जो पूरा जो डिव है वो डिव देखो थोड़ा थोड़ा लेफ्ट और राइट से जो है वो स्पेस ले रहा है, और डिव जो है वो बीच में है। और जैसा कि मैंने बताया था कि ये हर एक बड़े स्क्रीन डिवाइसेस पर लेफ्ट और राइट से कंटेनर जो है वो क्लास वो स्पेस लेगा, बट ये मोबाइल स्क्रीन डिवाइसेस पर नहीं लेगा। तो वो फिलहाल तो ये मेरा डेस्कटॉप का स्क्रीन है, तो आप समझ जाओ, बट एक बार इंस्पेक्ट कर ही लेते हैं। तो जैसे कि देखो रिस्पॉन्सिवनेस में मैं दिखाता हूँ, ये मेरा बड़ा स्क्रीन, और जैसे देखो धीरे धीरे ये छोटा होगा, छोटा होगा, और जैसे ये ब्रेक पॉइंट रीच होगा 720 के, देखो 720 नहीं, आई थिंक मैंने गड़बड़ बोल दिया, ठीक है। देखो आई थिंक मोबाइल डिवाइसेस का होता है ये 575 के साइड ऊपर ही जो है ये मतलब फुल विड्थ जो है वो स्क्रीन की ले लेता है। तो सिंपल सा देखो समझो, ज़्यादा वैसे याद करने वाली चीज़ नहीं करो। अगर आप टैबलेट यूज करते हो, जैसे कि नेक्स्ट हब मैक्स हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा कि थोड़ा थोड़ा स्क्रीन जो है लेफ्ट और राइट से लेगा, क्योंकि ये बड़ा स्क्रीन डिवाइस है। बट उसके बाद अगर आप मोबाइल फ़ोन को देखते हो, जैसे iPhone 10 पर देखोगे, तो ये जो है ये फुल विड्थ लेगा। और उसके बाद कोई भी मोबाइल डिवाइसेस पर देखोगे तो ये जो कंटेनर क्लास है ये फुल विड्थ लेगा। बट अगर आप लैपटॉप पर देखते हो जैसे कि, तो ये आपका लैपटॉप या डेस्क या टैबलेट से बड़ा स्क्रीन डिवाइसेस पर ये जो है थोड़ा थोड़ा स्पेस जो है लेफ्ट राइट से लेगा, ठीक है। इस पर आप ज़्यादा टाइम नहीं खपाते हैं। अब हम दूसरे क्लास के बारे में बात करते हैं, जो कि है हमारा कंटेनर फ्लूइड, ठीक है। तो हम यहाँ पर जाते हैं सिंपली, एंड यहाँ पर लिख देते हैं कंटेनर फ्लूइड क्लास, ठीक है। एक और मैं डी बनाता हूँ जिसका क्लास रहेगा कंटेनर फ्लूइड, ठीक है। और फिर से यहाँ पर मैं एक H4 लगा देता हूँ, एंड लिख देता हूँ यहाँ पर मैं हे आई एम कंटेनर फ्लूइड क्लास। और एक काम करता हूँ, जो मैंने कस्टम जो मैंने CSS बना रखा है बॉक्स के लिए, तो यहाँ पर कंट्रोल एस करता हूँ, उस क्लास को यहाँ पर लगा दिया मैंने। एंड जैसे उसके बाद यहाँ पर हम ब्राउज़र पर अगर चलते हैं, तो देखो ये जो कंटेनर फ्लूइड है, ये देखो फुल स्क्रीन की विड्थ जो है वो ले रहा है, और ये हर एक डिवाइसेस पर फुल स्क्रीन की जो विड्थ है डिवाइस की वो लेगा। आप फ़ोन पर देखोगे तब भी देखो फुल ही दे रहा है। तो फ़ोन पर देखो कंटेनर और कंटेनर फ्लूइड दोनों फुल स्क्रीन की विड्थ ले रहे हैं। उसके बाद जैसे फॉर एग्जांपल कहाँ गया नेक्स्ट हब, नेक्स्ट हब पर क्या है कि लेफ्ट राइट से थोड़ा सा मार्जिन है कंटेनर, बट कंटेनर फ्लूइड जो है वो फुल विड्थ ले रहा है। वैसे ही आप आ जाओ iPad Pro पर, तो iPad Pro पर भी वही हाल है, कंटेनर जो है थोड़ा सा मार्जिन लेगा लेफ्ट राइट से, बट कंटेनर फ्लूइड जो है वो फुल विड्थ लेगा। तो कैसे मतलब ये इंपॉर्टेंट होगा वो हम मतलब लगभग 4-5 वीडियो करने के बाद या 5-6 वीडियो के बाद लास्ट में एक प्रोजेक्ट बनाने बहुत अच्छे से जो है वो बूट स्ट्रैप जो है मतलब क्लियर हो जाएगा कि कंटेनर और कंटेनर फ्लूइड को यूज कैसे कैसे करना। बट कोई बात नहीं, इतना से आप समझो कि ऐसे यूज होता है, ठीक है। तो यही था आज की वीडियो में, जहाँ पर हमने कंटेनर क्लास के बारे में पढ़ा।
अब नेक्स्ट वीडियो देखते हैं किस पर बनाना है। थोड़ा सा मैं सोचूंगा, देन उसके बाद आ जाएगा, तुरंत तुरंत आ जाएगा वीडियो। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। गुड बाय, गुड नाइट। रात हो रही है अभी, कितना बज रहा है, 10:57 हो रहा है, जा रहा हूँ मैं सोने। बाय।